मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक करा चुके थे। सेल यानी कोशिका, आज ये बायोलॉजी का फोर्थ क्लास है, जो कि पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक करा चुके थे। क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड जो कि पिछले क्लास में हम बताए थे, लिपिड का मतलब वसा होता है, और प्रोटीन जो कि आप लोग जानते हैं, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होता है। लिपिड जो कि कई प्रकार के पाए जाते हैं, उसमें से एक है ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन जो कि कई प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से एक है हमारे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल गोल्जी बॉडी है। ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण का सक्रिय स्थल गोल्जी बॉडी है, जो कि एक प्रकार का कोशिका अंगक है। ये गोल्जी बॉडी एक प्रकार का कोशिका अंगक है। जिस प्रकार हमारे राइबोसोम एक कोशिका अंगक है। राइबोसोम के बारे में हम बताए थे कि राइबोसोम में प्रोटीन तथा आरएनए पाए जाते हैं। उसी प्रकार गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का में ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का सक्रिय स्थल यानी गोल्जी बॉडी है, यानी गोल्जी का, हिंदी में इसका गोल्जी का है। और राइबोसोम जो कि जिसमें प्रोटीन प्लस आरएनए पाए जाते हैं, और गोल्जी बॉडी जिसमें प्रोटीन प्लस लिपिड पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है? परिवहन तंत्र का मतलब एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना परिवहन तंत्र कहलाता है। परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। अनुवांशिक पदार्थ जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती आ रही है, इसे अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। कोशिका, मान लीजिए ये कोशिका है, और हम कोशिका के बारे में बताए थे। कोशिका द्रव में ये केंद्रक पाए जाते हैं, और इस कोशिका द्रव में कोशिका अंगक ढेर सारी संरचनाएं होती रहती है, जिसमें कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका अंगक इसमें कोशिका अंगक इस प्रकार कोशिका अंगक पाई जाती है। मुड़ी नलियों की जाल के समान ये कोशिका अंगक को, ये कोशिका द्रव में कोशिका इस प्रकार के कोशिका अंगक पाई जाती है, जिसे माइक्रोस्कोप से देखने पे ये एक मुड़ी हुई नलियों की जाल के समान दिखाई पड़ती है। ये मुड़ी हुई नलियों की जाल के समान दिखाई पड़ने वाली कोशिका अंगक कभी-कभी ये मुड़ी हुई नलियों की जाल के समान दिखाई पड़ने वाली कोशिका अंगक कभी-कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका एक सिरा कोशिका के केंद्रक से तथा दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से मिल जाती है। ये कोशिका के अंदर कोशिका अंगक पाई जाती है, जिसे माइक्रोस्कोप से देखने पे ये मुड़ी हुई नलियों की जाल के समान दिखाई पड़ती है। और ये मुड़ी हुई नलियों की जाल के समान दिखाई पड़ने वाली कोशिका अंगक कभी-कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका एक सिरा कोशिका के केंद्रक से तथा
दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से मिल जाती है। इसे मुड़ी हुई नलियों की जाल के समान दिखाई पड़ने वाली कोशिका अंगक को शॉर्ट में ईआर कहते हैं। मुड़ी हुई नलियों की जाल के समान दिखने वाली कोशिका अंगक को शॉर्ट में ईआर कहते हैं और इसका ईआर का फुल फॉर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ईआर का फुल फॉर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसे हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। ईआर दो प्रकार के ईआर, या अगले क्वेश्चन में कभी पूछा जाएगा ईआर कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो ईआर दो प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ ईआर जो कि जिसपे छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती रहती है। कुछ ईआर जो कि इसपे छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती रहती है और कुछ ईआर ऐसे हैं जिसपे कोई संरचनाएं नहीं होती रहती है। ये छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं हैं जो कि ये राइबोसोम है। जिसपे छोटी छोटी संरचनाएं होती रहती है, जिसपे छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती रहती है, उसे रफ ईआर कहते हैं। और जिसपे कोई संरचनाएं नहीं होती रहती है उसे स्मूथ ईआर कहते हैं। ये अंतर्द्रव जालिका जो कि कोशिकीय संरचना का परिवहन करती है और ये अंतर्द्रव्य जालिका जो कि हमारे आनुवांशिक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है। ये मुड़ी हुई नलियों की जाल के समान दिखने वाली ये कोशिका अंगक है। इसमें एक सिरा से इसमें पदार्थ घुसता है और इसके सहारे नलियों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। एक स्थान से नलियों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। और ये इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अंतर्द्रव्य जालिका। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेती है। स्रावन मतलब सेक्रेशन, यानी सेक्रेशन मतलब पदार्थों को बाहर निकालना। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी स्मूथ, यही बताए थे। स्मूथ का हिंदी चिकनी होता है। और इसमें चिकनी में क्या क्या बता रहे हैं, प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। ये स्मूथ में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, जो कि राइबोसोम रफ का हिंदी होता है खुरदरी, राइबोसोम रफ में पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर 2 में देख लेते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। राइबोसोम ये खुरदरी जो कि राइबोसोम में पाया जाता है और ये राइबोसोम में प्रोटीन पाया जाता है। लिपिड तथा स्टेरॉइड, लिपिड नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम में लिपिड नहीं पाए जाते हैं। ये लिपिड तथा स्टेरॉइड चिकनी या स्मूथ में पाए जाते हैं। इसलिए ये लिपिड तथा स्टेरॉइड ये ऑप्शन 1 में होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 2 में है, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। और ये खुरदरी है जो कि इसमें होना चाहिए। लिपिड चिकनी में लिपिड तथा
लिपिड तथा स्टेरॉइड होना चाहिए, लिपिड तथा स्टेरॉइड चिकनी में होना चाहिए, और प्रोटीन का संश्लेषण तथा स्रावन खुरदरी में होना चाहिए। इसलिए आता है कह सकते हैं कि न 1 सही है और न 2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। और ये न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं, और ये इसमें न्यूक्लिक अम्ल में अचल संपत्ति पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से कराएंगे। चैनल को जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।